Hello everyone, welcome back to Line Sayes Academy's online platform regarding the current affairs of 2021. So आज जो हम अपने करंट अफेयर के सेशंस में डेली सेशन से अलग जो कंडक्ट करने वाले हैं वो है आपका रिवीजन टेस्ट. सो बेसिकली इससे पहले हमने ऑलरेडी 2 से 3 आई गेस आपके रिवीजन टेस्ट कंडक्ट कर लिए हैं और ये हमारा 4th रिवीजन टेस्ट होने वाला है. ओके और जो आपका सिलेबस है वो आपका डे 45 से डे 65 तक का है. सो आई विश यू ऑल अ वेरी गुड लक. आई होप आप लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर किया होगा इसके लिए. शुरू करते हैं आज का सेशन पहले क्वेश्चन के साथ. विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज स्लैश आर करेक्ट. द नॉन ओपेक कंट्रीज विच इम्पोर्ट क्रूड ऑयल अलॉन्ग विद द 14 ओपेक आर टर्म्ड एज ओपेक प्लस कंट्रीज. OPEC plus countries include Azerbaijan, Bahrain, Brunei, Kazakhstan, Malaysia, Mexico, Oman, Russia, South Sudan, Sudan. And your options are A only, B only, both या none. आपको करेक्ट बताना है दोनों में से. नॉन ओपेक कंट्रीज़ वो कंट्रीज़ होती हैं जो क्रूड ऑयल को इम्पोर्ट करती हैं 14 ओपेक कंट्रीज़ के साथ, उसे ओपेक प्लस कहा जाता है. ओपेक प्लस में आपका अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मेक्सिको, ओमान, रशिया, साउथ सुडान कंट्रीज़ आती हैं. क्या ये स्टेटमेंट सही है नहीं है आपको कमेंट सेक्शन में अपना आंसर टाइप करना है वीडियो को पॉज करके. ओके और क्योंकि ये आपका टेस्ट है तो रिजल्ट आपको इसका कल मिलेगा. सो मतलब नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें आपको इसका रिजल्ट मिलेगा जो भी आपका डे 86 का सेशन होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब एनपीए विच इज़ नॉन परफॉर्मिंग एसेट. So when a person delays the payment of loan or an amount which was due on him through the delay in payment in either interest or installment or principal amount, that particular loan or amount is termed as non-performing asset. अगर कोई पर्सन अपने लोन के पेमेंट में डिले करता है या उसके इंटरेस्ट में, इंस्टॉलमेंट में या फिर प्रिंसिपल अमाउंट में डिले करता है तो उस पर्टिकुलर लोन को एनपीए में कंसिडर किया जाता है. Non-performing asset is a loan or advance wherein interest or installment of a principal remain overdue for a period of 90 days. क्या नॉन परफॉर्मिंग एसेट तब कंसिडर किया जाएगा जब आपका ड्यू रहेगा 90 डेज़ के लिए. आपको करेक्ट बताना है ए ओनली, बी ओनली, बोथ या नन. सो पॉज द वीडियो, कमेंट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन. Which among of the following can be best possible reason for the glacial break? Erosion, a build-up of water pressure, an avalanche of snow or rocks, an earthquake under the ice. And your options are A and C only, B and D only, A, B, C, all of the above. So you have to find the correct reason behind the glacier break and your answer is all of the above. So आपका okay, I'm so sorry, all of the above. This is not an answer. Sorry वो फ्लो में निकल गया actually. So आंसर आपको नेक्स्ट सेक्शन में पता चलेगा. विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. इनकरेक्ट. आपको इनकरेक्ट बताना है. कोमागाता मारू इंसिडेंट इज अबाउट एन इंडियन स्टीमशिप कॉल्ड कोमागाता मारू दैट वोयाज फ्रॉम हांगकॉन्ग अ पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर टू ब्रिटेन. दूसरा है द शिप वॉज कैरिंग द मेजॉरिटी ऑफ द सिख एंड पंजाबी मुस्लिम पैसेंजर. आपको करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है. पहले कह रहा है कि कोमागाता मारू जो इंसिडेंट है ये इंडियन स्टीमशिप के साथ हुआ था जिसका नाम कोमागाता मारू था जो हांगकॉन्ग जा रही थी, फ्रॉम हांगकॉन्ग से ब्रिटेन जा रही थी. इसमें आपके मेजॉरिटी सिख और मेजॉरिटी मुस्लिम सिख और जो आपका मुस्लिम पंजाबी मुस्लिम थे वो इसके पार्ट थे. क्या आंसर सही है? ए ओनली, बी ओनली, बोथ है नन. विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज स्लैश आर इनकरेक्ट. IAEA set up as a World's Atoms for Peace Organization in 1957 within the United Nations Assembly. Reports to only the United Nations General Assembly. आपको करेक्ट बताना है. ए ओनली, बी ओनली, बोथ है नन. अपना आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप करें. क्वेश्चंस को ढंग से पढ़िएगा. लाइक आपका कहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है, कहाँ पे करेक्ट पूछा है, कौन सा ईयर आपका दिया गया है, कहाँ पे ओनली है, कहाँ पे एक्सट्रीम वर्ड्स का यूज़ है. यही इस तरीके के क्वेश्चंस में फिर हम यहीं पे ही क्या होते हैं मिस्टेक होने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं. विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज स्लैश आर इनकरेक्ट. आपको इनकरेक्ट बताना है विद रिस्पेक्ट टू पीटर पैन सिंड्रोम. पीटर पैन इज अ केयर फ्री यंग बॉय हु नेवर ग्रू अप. दूसरा, दिस सिंड्रोम हैज़ नॉट बीन रिकग्नाइज्ड बाय WHO एज अ हेल्थ डिसऑर्डर. देखिए जो पहला स्टेटमेंट है ना यहाँ पे इस सिंड्रोम से रिलेटेड ही ये आपको एक कंडीशन बताई गई है. तो क्या पीटर पैन सिंड्रोम में ये होता है, इस तरीके की चीज़ें देखी गई है, इससे ही रिलेटेड है. ओके ये इससे कुछ बाहर नहीं है. अगर आपने पीटर पैन सिंड्रोम के बारे में पढ़ा है तो आपको पता होगा कि ये चीज़ें क्या बात कर रही है या ये नहीं बात कर रही है, क्या ये सही है या नहीं है. ठीक. सो क्या इसे WHO ने रिकॉग्नाइज भी नहीं किया है. योर ऑप्शंस आर ए ओनली, बी ओनली, बोथ है नन. एंड द आंसर इज कल पता चलेगा मतलब नेक्स्ट सेशन में. आई मीन क्वेश्चन नंबर 7. जान है तो जहान है अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च बाय. किसने से लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ
रूरल डेवलपमेंट, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, माइनॉरिटी अफेयर्स, नन ऑफ द अबव। तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ये एक नेशन वाइड अवेयरनेस कैंपेन है जो कि कोरोना वैक्सीनेशन से रिलेटेड अवेयरनेस के लिए चलाया गया था रूरल एंड रिमोट एरियाज में कंट्री के, एंड ऑल्सो टू क्रश एंड कर्ब द रूमर्स एंड एप्रीहेंशंस रिगार्डिंग द ऑनगोइंग वैक्सीनेशन ड्राइव। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज आपको बताना है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो क्या है, महारत्न, मिनी रत्न, नवरत्न या फिर इनमें से कुछ नहीं। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग स्लैश आर करेक्ट? द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर स्टार्टेड इन 1675 effectively after signing the Treaty of Surat between the East India Company and Raghunath Rao. The Treaty of Salbai ended the first Anglo-Maratha War. क्या ये सही है, क्या ये गलत है, आपको बताना है नीचे कमेंट सेक्शन में। आपके ऑप्शंस हैं ए ओनली, बी ओनली, बोथ या नन। सो देखते हैं इसका आंसर आप क्या लिखते हैं, क्या करते हैं। वैसे इसके आंसर्स तो आपके नेक्स्ट सेशन में पता चल लेंगे, बट आई वुड लाइक टू नो अगर आप लोग इसके साथ अपने लॉजिक्स भी लिखते हैं कि आप इन्हें क्या लॉजिक से कौन सा आंसर अटेम्प्ट किया, तो वो भी ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि फिर हमें पता चल जाता है कि हमारी जो अप्रोच है वो किस तरीके से है। 10th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप brought in response to Indian nuclear test Smiling Buddha? It is a multilateral export control regime. It is not a formal organization and its guidelines are not binding. Decision including a membership are made by the single transferable vote. और आपको इनकरेक्ट बताना है। अच्छे से पढ़िए क्वेश्चन को, कमेंट सेक्शन में अपना आंसर टाइप करें। ओके, सो विद दिस लेट्स कंक्लूड टुडेज टेस्ट। और आई होप आप लोगों ने अपने लेवल पे जितना अच्छा हो सके उतने अपने लॉजिक्स का, अपने नॉलेज का यूज़ करके, अपने रिवीजन का यूज़ करके इस क्वेश्चन का अटेम्प्ट किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इनके आंसर्स के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय।